राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रियजनों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम अक्षय तृतीया के बारे में सुनेंगे। अक्षय तृतीया बैसाख के महीने में आती है। इस बार अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को अक्षय तृतीया का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। मतलब जब युग बने थे, सबसे पहला सतयुग बना, तो उस जो बना था तो उस तिथि ही अक्षय तृतीया कहलाई। तो यह तिथि अपने आप में बड़ी पवित्र मानी जाती है। इस दिन ही भगवान परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है। और इस दिन से ही गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं और इसके साथ ही चारों धाम की यात्रा की शुरुआत हो जाती है अक्षय तृतीया के दिन से ही। इस दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में, यानी जो वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है, उनके चरण के दर्शन करने की बड़ी महिमा है। बहुत दूर दूर से भक्त लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं, जो कि साल भर में सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही उनके चरणों के दर्शन होते हैं। इसलिए वहाँ बड़ी दूर दूर से भक्त आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। बाकी दिनों में उनके जो चरण हैं वो फूलों से ढके रहते हैं, इसलिए बहुत भारी भीड़ रहती है। उनके चरणों के दर्शन की बड़ी भारी महिमा है। इस दिन ठाकुर जी को चंदन अर्पण करने की भी बड़ी भारी महिमा है। इस दिन भगवान को शीतल पदार्थों का भोग लगाना चाहिए और भांति भांति के जो ठंडे ठंडे फल हैं वो भगवान को अर्पण करने चाहिए। फलों के रसों से भगवान को स्नान कराना चाहिए, फूलों से स्नान कराना चाहिए और फूलों से ही उनका श्रृंगार करने की बड़ी भारी महिमा है। इसलिए इस तिथि का पूरा लाभ उठाइए। यह तिथि अपने आप में बड़ी पवित्र तिथि है। यह तिथि, इसमें जप तप यज्ञ दान और जितने भी अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हैं करने चाहिए। इस दिन में किसी भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। यह तिथि अपने आप में बड़ी पवित्र है। इस तिथि में शादी विवाह मुंडन जितने भी और अच्छे अच्छे काम हैं, वाहन खरीदना हो, भूमि खरीदनी हो, मकान की बनाना हो, यह तिथि अपने आप में बड़ी पवित्र मानी जाती है। मतलब ये तिथि का पुण्य इतना है कि कभी इसका पुण्य क्षय नहीं होता, इसलिए तो इसका नाम अक्षय है। और तिथि में जो किया गया हमारे जो शुभ कर्म है उसका फल तो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन इसमें जो हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, कोई भी भगवान की हमने स्तुति करी, जो भी करा, और वो उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने की भी बड़ी भारी महिमा है। इस दिन सत्तू का भोग लगाने की भी बड़ी भारी महिमा है। भगवान नारायण को और भगवान शंकर को सत्तू का भोग अत्यंत प्रिय है और सत्तू का दान भी करना चाहिए, उसका पुण्य भी अक्षय होता है। इतना बड़ा पवित्र त्योहार है ये, इसलिए इसका एक एक क्षण व्यर्थ ना जाने दें, पूरा लाभ लें। इस दिन शाम के समय लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और श्री सूक्तम का पाठ किया जाता है। इस दिन मिट्टी के दीपक में घी भरकर उसमें अपनी लंबाई के अनुसार कलावा का धागा लेकर उसकी बाती बनाएं और उसमें मिश्री के 5 टुकड़े दीपक में डालें और उसको प्रज्वलित करें, मतलब उसको जलाएं और लक्ष्मी माता के सम्मुख दीपक दिखाएं। इस प्रकार शाम के समय भगवान को खीर का भोग भी लगाने की भी बड़ी भारी महिमा है। इस दिन घर के लिए नया सामान लाना चाहिए। इस दिन लोग सोना की खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। अगर ये ना खरीद सको तो पीले चने की दाल या पीला कपड़ा या पीले पुष्प खरीद कर घर के लिए अवश्य लाने चाहिए। माता लक्ष्मी का प्रिय जो भोग है वो बनाना चाहिए। इस प्रकार से अक्षय तृतीया की तिथि का पूरा लाभ लें। इसमें अधिक से अधिक अच्छा काम करें, तभी हमें अक्षय तृतीया का पूरा पुण्य मिलेगा। धन्यवाद आप सबका, मेरे चैनल में बने रहे आप सबका, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।